नमस्कार दोस्तों। सरकार ने पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन कर दिया है। एक बहुत ही सख्त कदम लेकिन बहुत जरूरी है। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स का मानना है कि ऐसे ही लॉकडाउन हमें करने पड़ेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर हमें वायरस के स्प्रेड को स्लो करना है। तो इस लॉकडाउन से लोगों पर, सोसाइटी पर और इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा आज के वीडियो में। मिसअंडरस्टैंड मत करना, मैं डिसीजन को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। लॉकडाउन करना जरूरी है, लेकिन जब भी इतना बड़ा डिसीजन लिया जाएगा इसके साइड इफेक्ट्स जरूर होंगे और इन साइड इफेक्ट्स को डिस्कस करना जरूरी है ताकि नेगेटिव साइड इफेक्ट्स को कम से कम किया जा सके, लोगों को कम से कम तकलीफ पहुंचे। और मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। सरकारें क्या डिसीजंस ले रही हैं, इन क्या एक्शंस ले रही हैं इन नेगेटिव साइड इफेक्ट्स को कम से कम करने के लिए, इसकी भी बात करेंगे आज के वीडियो में। आइए देखते हैं। शुरुआत में ही जब इस लॉकडाउन को अनाउंस किया गया, सरकार की तरफ से एक क्रिटिकल कम्युनिकेशन फेलियर दिखा। जब प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच दी, उन्होंने डिटेल में नहीं बताया कि कौन सी चीजें खुली रहेंगी, कौन सी चीजें बंद होंगी। इससे लोग पैनिक में आ गए और ग्रोसरी स्टोर्स के बाहर, दुकानों के बाहर कुछ ऐसा माहौल दिखा उस रात को जब ये लॉकडाउन अनाउंस किया गया था। तो हालांकि सरकार ने बाद में क्लैरिफाई करके बताया कि एसेंशियल सर्विसेज खुली रहेंगी, जैसे कि फूड स्टोर्स, ग्रोसरीज, राशन की दुकानें, डेयरी, मिल्क, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मीट एंड फिश, बैंक्स, एटीएम्स, इंश्योरेंस ऑफिसेज। अब यहां पर लोगों को भी कुछ समझना चाहिए था कि जब लॉकडाउन अनाउंस किया जा रहा है तो ऐसा तो होगा नहीं कि सरकार आपको खाना भी नहीं खरीदने देगी बाहर जाओगे तो। खाने की कमी तो पड़ने वाली नहीं थी ना, तो ये करने की जरूरत नहीं थी। वैसे इस टाइप की चीजें बाकी कंट्रीज में भी देखने को मिली कि जब लॉकडाउन अनाउंस किए गए तो लोग खाना, राशन खरीदने ऐसे भागे कि जैसे कल के बाद दुनिया खत्म होने वाली है, कोई खाना ही नहीं मिलेगा उसके बाद। ऐसी पैनिक सिचुएशंस बैकफायर करती हैं, क्योंकि ओरिजिनल पर्पस था सोशल डिस्टेंसिंग का कि लोग एक दूसरे से दूर रहें, इंटरैक्ट कम करें ताकि वायरस का स्प्रेड कम हो सके। लेकिन अगर सब लोग दुकानों के बाहर लाइनें लगाने लग जाएंगे, ऐसी भीड़ कलेक्ट होगी तो इससे वायरस ज्यादा स्प्रेड होगा। ऊपर से स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो एक और गलत डिसीजन सरकार की तरफ से यह था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस नहीं बताई। काफी चीजें स्टेट गवर्नमेंट्स पर छोड़ दी गई, जैसे कि ग्रोसरी स्टोर्स और ये एसेंशियल सर्विसेज कब से कब तक खुली रहेंगी। दिल्ली और कर्नाटका जैसी स्टेट्स ने तो कह दिया, वहां की स्टेट गवर्नमेंट्स ने, कि 24/7 खुली रहेंगी ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। उत्तराखंड जैसी स्टेट्स में कहा गया कि ये सिर्फ 3 घंटे तक खुली रहेंगी। अब ये एक और गलत डिसीजन है, क्योंकि अगर 3 घंटे तक कोई दुकान खुली रहेगी तो वहां पर फिर भीड़ कलेक्ट होगी, और भीड़ कलेक्ट होने का मतलब है कि वायरस का स्प्रेड ज्यादा बढ़ जाएगा। तो एसेंशियल सर्विसेज को जितनी ज्यादा से ज्यादा देर तक खोला जाए उतना अच्छा है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं लोगों के लिए, जो मैं आपको भी बताना चाहूंगा क्योंकि आपके लिए भी काफी बेनिफिशियल होंगी वो। इस लॉकडाउन के दौरान जब भी आप घर से बाहर निकल के कोई एसेंशियल सर्विसेज की दुकान में जाएंगे, खाना खरीदने या दवाइयां खरीदने, कम से कम चीजों को टच करने की कोशिश कीजिए। एक सेपरेट बैग रखिए जहां पे आप सामान खरीद के आएंगे। घर में आकर उस बैग को एक सेपरेट जगह पे रखिए और हाथ धोना मत भूलिए। अगर आप एक शॉप ओनर हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरह से। कुछ लोग जो लाइनों में खड़े हैं उन्हें दूर दूर खड़ा करने के लिए आप ग्राउंड पर चौक से लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं ताकि लोग एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। अगर आप एक शॉप ओनर है तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर की यह भी रिकमेंडेशन है कि आप व्हाट्सएप पर ऑर्डर्स लीजिए और कस्टमर्स को कहिए कि एक स्पेसिफिक टाइम पर आपकी दुकान पे आए, ताकि जो लोग आ रहे हैं आपकी दुकान पे वो पूरे दिन भर में डिस्ट्रीब्यूटेड रहें, एक टाइम पे ज्यादा लोग ना आए। कोई भी अगर आप डिलीवरी मंगाते हैं तो डिलीवरी रिसीव करने के बाद हाथ धोना मत भूलना। और डिलीवरी की बात करें तो फूड और ग्रोसरी डिलीवरी कंपनीज को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, जैसे कि बिग बास्केट, बिग बाजार, स्विगी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब कंप्लेन कर रहे हैं कि इनके वेयर हाउसेस को बंद कराया जा रहा है। लोकल गवर्नमेंट्स इन्हें परमिशन नहीं दे रही है ये सारी चीजें खुली रखने की, क्योंकि क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस नहीं है। ऊपर से कम्युनिकेशन फेलियर है कि जो ऑन ग्राउंड पुलिस ऑफिसर है या कोई लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उन्हें पता ही नहीं कि किन चीजों को खुला रखना चाहिए, किन चीजों को बंद करना चाहिए। इनकी सप्लाई चेन इंटरप्ट हो रही है। मीडिया में रिपोर्ट्स देखने को मिल रही हैं कि लाखों ट्रक्स स्टेट बॉर्डर पर अटके खड़े हैं, क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स कंप्लेन कर रहे हैं पूरे रास्ते में सारे रेस्टोरेंट्स, ढाबाज बंद हो गए हैं, तो उनके लिए खाने के लिए ऑप्शंस नहीं है। वो बस खाना वहां पर खा सकते हैं जहां से वो लोडिंग करते हैं अपनी, लेकिन पूरे रास्ते में खाना नहीं मिलेगा उनको, इसलिए उन्होंने ट्रक चलाने बंद कर दिया। और इन ट्रक्स में दोस्तों एसेंशियल सप्लाईज की डिलीवरी होती है, फूड, ग्रोसरीज। ऊपर से डिलीवरी कंपनीज कंप्लेन कर रही हैं कि इनके डिलीवरी बॉयज को अटैक किया जा रहा है पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा, जो उन्हें डंडों से मार रहे हैं, क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स को लग रहा है ये नॉर्मल लोग हैं जो अपने घर से बाहर निकल गए हैं। लॉकडाउन अनाउंस किया गया है, मोदी जी ने टोटल लॉकडाउन कराया है, इसलिए किसी को बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसलिए इन्हें दंडों से मारा जा रहा है। फिर से एक कम्युनिकेशन फेलियर है कि एक आम पुलिस ऑफिसर को पता नहीं कि किसे रोका जाए, किसे नहीं रोका जाए। हालांकि पुलिस, गुड़गांव पुलिस और नोएडा पुलिस ने ट्वीट करके बोला कि पुलिस ऑफिसर्स डिलीवरी बॉयज को अलाउ करें, डॉक्टर्स को अलाउ करें, जो लोग एसेंशियल सर्विसेज को डिलीवर कर रहे हैं उसके लिए बाहर निकले हैं उन्हें अलाउ किया जाए, उन्हें मारा पीटा ना जाए।
लेकिन ग्राउंड लेवल पे फिर भी ऐसे काफी केसेस देखने को मिले जहां पे लोगों को मारा गया। इस चीज को अवॉइड करने के लिए महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने कहा जो लोग एसेंशियल आइटम्स की डिलीवरी करने के लिए बाहर निकले हैं वो अपने साथ अपना एम्प्लॉयमेंट आईडी लेकर चलें ताकि पुलिस वालों को दिखा सकें देखो मैं इसलिए लॉकडाउन में बाहर निकला हूं। लेकिन उन लोगों का क्या होगा जिनके पास कोई आईडी नहीं है? दिल्ली में कम से कम इसका सोल्यूशन मौजूद है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने कहा है जो लोग एसेंशियल आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज या डिलीवरी करने के लिए काम करने बाहर निकले हैं लॉकडाउन के दौरान और जिनके पास कोई आईडी नहीं है, ना ही गवर्नमेंट इशूड आईडी ना ही प्राइवेट आईडी, वो लोग एक हेल्पलाइन नंबर कॉल कर सकते हैं 1031 और सरकार आपको व्हाट्सएप पर एक ई पास इशू कर देगी जिसमें लिखा होगा कि आपको बाहर निकलना अलाउड है क्योंकि आप एसेंशियल आइटम्स की या तो स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट या मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे भी केसेस देखने को मिल रहे हैं जहां पे आम जनता अपना खाना खरीदने के लिए बाहर निकली है या फिर डॉक्टर्स पेशेंट्स को अटेंड करने के लिए बाहर निकले हैं, पुलिस वाले उन्हें मारने लग रहे हैं। अब एक तरफ तो पुलिस वालों को भी समझना चाहिए कि जनता को शक की नजर से ना देखा जाए, लेकिन अगर आप पुलिस वालों के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो उनको भी पहचानना मुश्किल है कि कौन लोग बस टहलने के लिए बाहर निकले हैं, कौन लोग जरूरी काम करने के लिए बाहर निकले हैं। यहां पर मैं फ्रांस का एग्जांपल लेना चाहूंगा दोस्तों। जब फ्रांस ने लॉकडाउन अनाउंस किया तो वहां की सरकार ने इंटरनेट पर एक पेज का फॉर्म जारी किया। ऐसा दिखता है ये फॉर्म। इस फॉर्म में आप अपना नाम लिखेंगे और रीजन लिखेंगे क्यों आप अपने घर से बाहर निकलना चाहते हैं। और जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें तो इस फॉर्म को प्रिंट आउट कीजिए, अपने साथ लेकर चलें। जब भी आप किसी पुलिस ऑफिसर को देखेंगे तो वो इस फॉर्म को देखेंगे और पूछेंगे कि आप यही काम कर रहे हो, इसी काम के लिए निकले हो। और अगर किसी के पास ये फॉर्म नहीं होगा या फिर ये फॉर्म होगा और उसमें कोई लेजिट रीजन नहीं लिखा होगा तो पुलिस आपको फाइन करेगी अप टू 135 यूरोस। लॉकडाउन के दौरान सबसे कहा गया है कि अपने घर से काम करो। अब घर से काम करना बड़ा आसान है जो लोग कॉर्पोरेट जॉब्स करते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर्स में जॉब करते हैं, लेकिन जो लोग प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके लिए घर से काम करना पॉसिबल नहीं है। अगर ये लोग 20-21 दिन तक या एक महीने तक काम पर नहीं आएंगे तो इनकी कंपनीज प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाएंगी और अगर कंपनीज को प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो वो अपने एम्प्लॉयज को पे नहीं कर पाएंगे और ये लोग अपनी जॉब लूज कर देंगे। ये सिर्फ इंडिया में नहीं दोस्तों, ये चीज हो रही है और होएगी पूरी दुनिया भर में। ये स्पेशली एप्लीकेबल है उन लोगों के लिए जो लोग कपड़ों की दुकानों में काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, एविएशन सेक्टर में या टूरिज्म इंडस्ट्री में किसी ना किसी तरीके से एम्प्लॉयड है। ये लोग जॉब्स लूज करेंगे, इनके पास पैसे नहीं होंगे। इसी रीजन से दोस्तों दुनिया भर की बहुत सी कंट्रीज ने ऐसे डिसीजंस लिए हैं कि इन लोगों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करा दिया जाए। जैसे कि यूके गवर्नमेंट ने कहा है कि वो अप टू 80% एम्प्लॉय की सैलरी देगा अगर किसी एम्प्लॉय की जॉब पर फर्क पड़ा है इस कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से। यूएस में कैश ट्रांसफर की बात करी जा रही है कि एक सर्टन इनकम से नीचे हर अमेरिकन एडल्ट को $1,200 दिए जाएंगे ताकि वो अपना काम धंधा चला सकें इस दौरान। लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर और भी बुरी तरीके से अफेक्टेड होगा। ऑलमोस्ट 80% वर्कफोर्स इंडिया की अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है जहां पर कोई सोशल सिक्योरिटी कवर नहीं है, ज्यादातर लेबर लॉज उन पर एप्लीकेबल नहीं है और ये ज्यादातर वो मजदूर लोग हैं जो डेली वेज अर्नर्स हैं, यानी ये हर दिन की कमाई से अपना गुजारा चलाते हैं। अगर 20-21 दिन तक कोई कमाई नहीं आएगी इनके पास तो इनके पास खाने के लिए पैसे तक नहीं होंगे और यही चीज देखने को मिल रही है कि दिहाड़ीदार जो मजदूर हैं उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल हालात हैं। इसके पास पैसे नहीं है वो क्या खाएंगे, पत्थर थोड़ी ना खा के रहेंगे, कहीं तो मिलेगा। चटनी से खा लेंगे, गरीब को दिल्ली में थोड़ी खा लेंगे चटनी से रोटी। गांव में आदमी गेहूं काट लेगा वो भी चल जाएगा, रूखी खा लेगा उसमें भी चल जाएगा। गांव में थोड़ी कौन दे देगा, एक दूसरे कोई सहारा नहीं देता है गांव में। मार रहा है पुलिस लोग। पुलिस ने मारा आपको अभी? नहीं, मारने के लिए डरवा रहा है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? कोई नहीं बैठने दे रहा है लोग। अच्छा, तो कब से घूम रहे हो यहाँ पर? तीन रोज से। 3 दिन से घूम रहे हो? कोई गाड़ी नहीं मिली जाने की? देश भर के मजदूर लोग एक बड़ी संख्या में शहरों से गांव अपने वापस जा रहे हैं क्योंकि ना इनके पास कोई काम है, ना इनके पास कोई कमाई का जरिया है, ना इनके पास खाना है, ना कोई रहने की जगह है। अब खाने का इंतजाम तो कुछ सरकारों ने किया, जैसे कि दिल्ली सरकार ने और केरला सरकार ने फ्री खाना प्रोवाइड किया अपनी शेल्टर्स में। लेकिन ये दिल्ली गवर्नमेंट की एक शेल्टर का वीडियो देखिए जहां पर ये फ्री खाना प्रोवाइड किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा ओवर क्राउडेड हो गई है शेल्टर्स क्योंकि इनकी कमी पड़ रही है, लोग बहुत ज्यादा है। ऊपर से इन लोगों के पास रात में रहने के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए मैं यहां पर एक सजेशन देना चाहूंगा, अगर कोई सरकारी अफसर इस वीडियो को देख रहा है तो जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं हमारे देश भर के, लॉकडाउन की वजह से वो वैसे भी बंद पड़े हैं, तो उन स्कूलों को आप टेम्पररी नाइट शेल्टर्स बना लीजिए ताकि
ये लोग उन स्कूलों में जाकर रुक सके, इनको रात में रहने के लिए कोई जगह मिल पाए। ऊपर से दोस्तों आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपके घर में कोई ड्राइवर एम्प्लॉयड है या कोई हाउस होल्ड स्टाफ एम्प्लॉयड है जो आपके साथ आपके घर में नहीं रह रहे हैं, आप उनको प्लीज पेड लीव पर भेज दीजिए, क्योंकि जितना वो लोगों से इंटरैक्ट करेंगे, बाहर मिलेंगे, आपके घर पे काम करने आएंगे, उतना ही ज्यादा वायरस के फैलने के चांसेस बढ़ेंगे। ना ही सिर्फ ये आपके लिए डेंजरस है बल्कि उनके लिए भी डेंजरस है। और पेड लीव मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके पास कोई और जरिया नहीं है पैसे कमाने का, तो प्लीज उन्हें अपनी तनख्वाह देते रहिए, चाहे वो काम करने आए या ना काम करने आए। दुनिया भर की सरकारों ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने अलग पैकेजेस, अलग स्कीम्स अनाउंस करी हैं लोगों की मदद करने के लिए, इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए। सब तो नहीं बता सकता इस वीडियो में, कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश में फ्री राशन प्रोवाइड किया जाएगा 1.65 करोड़ लोगों को, 1000 रुपए दिए जाएंगे 15 लाख डेली वेज लेबरर्स को। दिल्ली में फ्री राशन दिया जाएगा 50% एक्स्ट्रा क्वांटिटी के साथ 72 लाख लोगों को। डबल पेंशन दी जाएगी। पंजाब में 3000 रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे। हरियाणा में बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए एक स्पेशल असिस्टेंट है, 1200 करोड़ रुपीस पर मंथ जो पैकेज दिया गया है। केरला में सबसे ज्यादा तरीके से स्कीम्स अनाउंस करी गई हैं। 20,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज केरला सरकार ने अनाउंस किया लोगों की मदद करने के लिए। हिमाचल प्रदेश में 500 करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज वहां की सरकार ने अनाउंस किया है। और इंडियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1.7 लाख करोड़ रुपीस का एक इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया है। इस पैकेज में कहा गया है कि हर फार्मर को 2000 रुपए दिए जाएंगे अप्रैल के महीने में। औरतों के लिए 500 रुपीस पर मंथ अगले 3 महीने के लिए जो PMJDA में अकाउंट होल्डर्स हैं। गरीब परिवारों के लिए फ्री गैस सिलेंडर्स दिए जाएंगे। जो वेज अर्नर्स हैं 15,000 रुपए पर महीने से नीचे, उनको 24% अपनी मंथली वेजेस PF अकाउंट में दी जाएगी। 80 करोड़ इंडिविजुअल्स के लिए डबल फूड ग्रेन्स दिए जाएंगे अगले 3 महीने के लिए। मनरेगा वेजेस को 20 रुपए से बढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद गडकरी जी ने कहा कि कुछ टाइम के लिए हाईवे से टोल टैक्स को टेम्पररी हटा दिया गया है ताकि जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको टोल टैक्स ना पे करना पड़े। GST फाइलिंग को 30 जून 2020 तक के लिए डिले कर दिया गया है। तो काफी अच्छी स्टेप्स है जो इन सरकारों ने ली है इस लॉकडाउन के नेगेटिव साइड इफेक्ट्स को कम से कम करने के लिए। लेकिन आने वाले टाइम में अभी ऐसी और बहुत स्टेप्स लेनी पड़ेंगी। दुनिया भर में हम देख रहे हैं जहां पर और भी बड़े स्केल पर इकोनॉमिक पैकेजेस दिए गए हैं। यूके में जैसे कि 15% ऑफ देयर GDP इकोनॉमिक पैकेज दिया है वहां के लोगों के लिए वहां की सरकार ने। USA ने $2 ट्रिलियन का इकोनॉमिक पैकेज तैयार किया है। लेकिन इन सब कंट्रीज का कंपैरिजन हम आगे किसी वीडियो में करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो इसको शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर या फिर YouTube पर एक मेंबर बन के, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस मैं आपके लिए फ्यूचर में बनाते रहूं। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।